एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग टेक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम कवर करेंगे रीजनिंग के सेक्शन को। अगर आपके मैथ का सेक्शन देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन में एक वीडियो मिल जाएगी जहां से आप मैथ का सेक्शन चेक कर सकते हैं। और वीडियो के मैं एंड में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे आपने स्पीड को इंक्रीज करना है और कैसे इन सब क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वो ये थे कि आपको एक सर्कुलर पजल आई हुई थी जिसमें जो 6 पर्सन दिए हुए थे जिनको आपने अरेंज करना था एक सर्कल में। सभी जो पर्सन थे वो सेंटर की तरफ फेसिंग कर रहे थे। तो ये इजी सी पजल थी जिसको आप सॉल्व कर सकते थे। और उसके बाद था आपके पास जो थर्ड 3 to 5 क्वेश्चन थे वो ये थे कि आपके पास एक जो ग्रुप दिया था उसमें आपने आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा ग्रुप इसको बिलोंग नहीं करता है। और उसके बाद आपके पास 6 to 10th क्वेश्चन था, वो ये था कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन की पजल्स आई हुई थी जिसमें सारे पर्सन जो है फेसिंग टुवर्ड दी नॉर्थ थे। तो इन सबको आपके अरेंज करना था, तो और क्वेश्चंस के आपने आंसर देने थे। और उसके बाद आपके पास जो 11 to 15th क्वेश्चन था तो वो था आपके पास कोडिंग के ऊपर। इसमें आपके पास एक कोडिंग दी हुई थी जिसमें नंबर दिए हुए थे जिनका कोड दिया हुआ था वेयर आर यू, तो इसका कोड था 461। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो वर्ड दिए थे उनका मीनिंग ये दिया था 169। तो इसी तरह से हमारे पास पूछे हुए थे क्वेश्चंस की नॉट का कोड बताइए और उसके बाद 59 का कोड बताइए और उसके बाद आपके पास गुड का कोड बताइए। तो इसी तरह से आपने कोड बताने थे। और उसके बाद आपका 16 to 20th जो क्वेश्चन थे वो ये थे कि आपको चाइनीज़ कोडिंग आई हुई थी। चाइनीज़ कोडिंग में होता है आपके पास कुछ कोड दिया होता है GEJIZO। तो इसका मीनिंग दिया होता है हैड हर्बल ड्रीम। तो इसका कोड दिया था GEZIZO। तो इस तरह से आपके पास पूछा हुआ था कि योर का कोड बताइए और उसके बाद ये जो कोड दिया था इसका कोड बताइए। तो ये आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। तो इस तरह के आपके पास चाइनीज़ कोडिंग के 5 क्वेश्चंस देखने को मिले थे पिछले पेपर्स में। और उसके बाद आपके पास सिलोज़म के 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। सिलोज़म बहुत इजी होता है जिसमें आपके पास एक स्टेटमेंट दी होती है और उसके कंक्लूजन दिए होते हैं। आपने एक जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया था सम PRC, तो इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से आपने जो है दोनों स्टेटमेंट को बताना होता है। तो इस तरह से सिलोज़म से क्वेश्चंस भी 5 आए हुए थे। और उसके बाद आपके पास एक थी पजल्स जो फ्लोर पजल थी जिसमें पर्सन्स बैठे हुए थे कुछ फ्लोर पे और वो डिफरेंट डे पे वर्किंग में जाते थे। और उस ये पजल के 5 क्वेश्चन थे जो कि 31 to 35 क्वेश्चंस मैंने लिखा हुआ है, जो कि मैंने 2 पेपर्स को कंबाइन करके ये जो है वीडियो बना रहा हूँ। तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन आए थे आपको वो थे स्टेटमेंट और अजम्पशंस के ऊपर। स्टेटमेंट और अजम्पशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको एक स्टेटमेंट दी होगी जिसकी आपके अजम्पशंस होगी, एक नेगेटिव स्टेटमेंट होगी या पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी जिसमें आपने बताना है कि कौन से अजम्पशंस इसमें जो है फॉलो कर रही हैं, फर्स्ट और सेकंड कर रही है या फर्स्ट कर रही है या सेकंड कर रही है या दोनों नहीं कर रही हैं। तो इस तरह से आपने इसके आंसर देने होते हैं। और जो एक और आपके पास पजल देखी गई थी जो कि इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में थी, वो भी सेम थी कि आपके पास जो है एक पजल थी वो थी सर्कुलर वाली पजल थी जिसमें पर्सन जो है अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए थे। कुछ फेसिंग टुवर्ड द सेंटर थे, कुछ आउटसाइड द डायरेक्शन में थे। तो इस तरह से जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको फोकस करके कि सेंटर वाली जो पजल है अगर सब पर्सन सेंटर की तरफ फेसिंग कर रहे होते हैं तो किस तरह से बनाते हैं, और कुछ सेंटर की तरफ करें और कुछ आउटसाइड फेस करें तो आपने किस तरह से उसको सॉल्व करना है। और उसके बाद थे आपके पास कुछ क्वेश्चन जो कि स्टेटमेंट दी हुई थी आपके पास। ये स्टेटमेंट्स दी हुई थी जिसमें आपने आंसर देने थे कि फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर है या सेकंड से था। जैसे ये दिया था कि हाउ एन रिलेटेड टू एम, जैसे कि एन कैसे रिलेटेड है एम से। तो इसमें फर्स्ट जो आपके पास स्टेटमेंट दी थी ओ इज़ द हस्बैंड ऑफ एन, एंड उसके बाद जेड हु इज़ द सिस्टर ऑफ ब्रदर्स एम एंड डॉटर ऑफ एन। तो इस तरह से आपने बताना था कि एन कैसे रिलेटेड है एम से। अगर आपका जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट स्टेटमेंट से सॉल्व हो रहा था आपने फर्स्ट बताना था, अगर सेकंड से हो रहा है तो सेकंड, अगर दोनों को मिला के हो रहा है तो दोनों को बताना था, टुगेदर आपने लिख देना था। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस आए हुए थे। और लास्ट में जो आपके पास क्वेश्चन देखा गया था वो था आपके पास इनपुट आउटपुट से। इनपुट आउटपुट में आपके पास एक इनपुट दी होगी जिसके पास आपके पास स्टेप दिए होते हैं।
तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना होता है। तो सॉल्व करने का ट्रिक क्या है कि आपको या तो वो नंबर दिए होंगे या तो जो अल्फ़ाबेट है उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया होगा। तो वो आप जो है फर्स्ट इनपुट देखिए और उसकी जो लास्ट आउटपुट है उसको चेक कीजिए कि क्या इसमें जो है पैटर्न बन रहा है। तो उसी तरह से आपने आपके पास जो इनपुट दी होगी उसी को आपने उसी तरह से सॉल्व करनी होती है। और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन देखा गया था वो था हमारे पास इनइक्वालिटी से। इनइक्वालिटी में आपके पास बहुत इजी इनइक्वालिटी आई थी और कुछ डिफ़िकल्ट इनइक्वालिटीज़ भी होती है वो भी आपको देखने को मिली थी। तो इसी तरह से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए कि कौन-कौन से आए थे, कौन-कौन से सेक्शन से आए थे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे आपने इन सब की प्रिपरेशन करनी थी। तो दो पज़ल देखी गई थी वो थी आपके पास सर्कुलर वाली। तो आप सर्कुलर वाली पज़ल को जो है सॉल्व कर सकते हैं घर बैठे, जिसमें आपको सिर्फ 5 से 6 पज़ल्स चेक करनी है इसी तरह की और उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप डेली इसकी प्रैक्टिस करेंगे 5 से 6 पज़ल या 2-3 पज़ल्स, तो आपको इसका पता लग जाएगा कि किस तरह से हम इन सारी पज़ल्स को सॉल्व करते हैं। और उसके बाद आपको जो सेकंड फोकस करने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जो है लाइन वाला पज़ल्स, स्ट्रेट लाइन वाला पज़ल। स्ट्रेट लाइन वाली पज़ल्स में ये तो सिंपल सी थी कि सब पर्सन जो है नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे थे। अगर आपके पास कुछ पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं और कुछ जो है साउथ की तरफ फेस करते हैं, तो वो वाली पज़ल्स आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो और जो लास्ट थर्ड है आपको फोकस करने के लिए वो है आपके पास चाइनीज़ कोडिंग, जिसके आपको जो है चाइनीज़ कोडिंग थोड़ी सीखनी पड़ेगी। और लास्ट में एक और जो आपको इम्पोर्टेंट है वो है आपके पास स्टेटमेंट और अजम्पशंस के क्वेश्चंस, कि कैसे आपने स्टेटमेंट और अजम्पशंस के आंसर देने होते हैं, कैसे आपने पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना होता है। और लास्ट में है आपके पास इनपुट पे भी आप फोकस कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट पे, क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग पे जो है मार्क्स लेने के लिए होता है ये वाला सेक्शंस। अगर आप इस वाले इनपुट आउटपुट को अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो यही आपको जो है पेपर में सिलेक्शन दिलाएगा। और जो लास्ट आपका बच जाता है वो होता है आपके पास इनइक्वालिटी, जो कि 5 क्वेश्चन होते हैं इसके और जो कि आपको 5 to 5 ही मार्क्स दिला देते हैं अगर आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। और लास्ट में एक और जो चीज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आपकी स्पीड कैसे इंक्रीज होगी। फर्स्ट आप इन सब क्वेश्चंस को जो मैंने बताए इस तरह से प्रिपरेशन कीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए कि आपको स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। आप किसी भी प्लेटफॉर्म की किसी भी टेस्ट सीरीज़ को लीजिए और उसको डेली 1 या 2 टेस्ट सॉल्व कीजिए। फिर आपको पता लगेगा कि आपकी जो ये पज़ल्स हैं या आपका जो ये सेक्शंस हैं ये कैसे इम्प्रूव होंगे, कितना मैंने पढ़ा और कितना मेरे को आ रहा है। तो ये सारी आपको एनालिसिस आफ्टर एग्ज़ाम लग जाएगा। जैसा आपको पेपर आएगा उसी तरह का पेपर आपका सामने ओपन हो जाएगा, जिससे आप अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को भी सही कर सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या आया हुआ था और कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपने स्पीड को इंक्रीज़ करना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।